कहां तक हुआ था? मोशन इन प्लेन ना? अच्छा, स्टार्टिंग किए थे। देखो, मोशन इन प्लेन में आई थिंक डेल्टा आर तक आया था, है ना? तो डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे यहां तक हो गया था। तो देखो ये इक्वेशन समझ में आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से हम दो तीन इक्वेशन निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर वेलोसिटी के लिए लेना हो तो क्या लिखेंगे? डी डेल्टा आर बाई डी टी होता है। वेलोसिटी बराबर क्या? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो ये एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है। तो अब इसी को अगर लिखें तो डी डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे बाई डी टी। तो बताओ यहां से क्या लिख सकते हो? इसको अलग अलग पार्ट वाइज करेंगे तो डी डेल्टा एक्स बाई डी टी। तो डायरेक्ट बताओ यहां से भी एक्स आई लिख दें, ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया। प्लस इसको बताओ क्या लिखेंगे? भी वाई जे। ये क्लियर है? सिंपल, देखो सिंपल सी बात है। अगर वन डायमेंशन मोशन होता है तो वन डायमेंशन मोशन में बोले थे अलोंग एनी एक्सिस, था ना? किसी एक्सिस के अलोंग, मतलब ये एक्स हो वाई हो या जेड, कोई एक एक्सिस इंक्लूड होगा। बट जब हम प्लेन की बात करते हैं तो पहले बताए थे इसमें दो होता है, या तो एक्स वाई प्लेन का होगा या फिर वाई जेड का या फिर जेड एक्स प्लेन का, इस तरह से होगा। तो यहां पर देखो हम सिर्फ अभी लिए हैं एक्स वाई का, तो आई है और ये जे है। क्लियर? सिमिलरली बताओ अगर ए बराबर लेंगे तो क्या लिखेंगे? डी डेल्टा भी बाय डी टी हो जाएगा। पीछे पढ़ा है इंस्टेंटेनियस से, डेल्टा वी बाई डी टी से। अब यहां पर इसको लिखेंगे डी डेल्टा वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी वाई जे बाई डी टी। दैट मीन्स या एक्सेलरेशन का भी कितना फॉर्म आएगा अब? दो, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ये बताओ इस टर्म में कहीं दिक्कत भी है? कहीं दिक्कत नहीं है इधर? क्लियर है? तो अब देखो ये एक बेसिक है, यहां तक नोट करो फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसमें मेन हम लोगों को पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन। मिटाएं इसको। देखो, तो अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पर। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब मोशन ऑफ प्लेन, मतलब समतल में गति का इक्वेशन। तो अब यहां से देखो u को बताओ क्या लिख सकते हो? यू एक्स आई प्लस यू वाई जे, ये लिख सकते हैं क्योंकि प्लेन में होगा, x कोऑर्डिनेट भी मिलेगा और y भी मिलेगा। v को क्या लिख सकते हो? भी एक्स आई प्लस भी वाई जे। ए को क्या लिख सकते हैं? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अच्छा, टाइम को भी टी एक्स आई प्लस टी वाई जे लिख सकते हैं।
नहीं लिख सकते हैं क्योंकि टाइम, समझ में आ रहा है ना, टाइम को अलग अलग नहीं कर सकते। तो अब बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन पहला क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, तो ये फॉर्मूला था। तो अब इसी को हम लोग यहां से अगर लिखना चाहें तो ये लिखेंगे वी एक्स आई प्लस वी वाई जे बराबर यू एक्स आई प्लस यू वाई जे प्लस ए टी को क्या लिखेंगे अब ए एक्स टी आई लिख सकते हैं प्लस ए वाई टी जे। कोई डाउट नहीं है। अब देखो आई को आई वाले के साथ और जे को जे वाले के साथ लिखते हैं, तो यानी कि वी एक्स आई प्लस वी वाई जे बराबर इधर क्या हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी इंटू आई लिख सकते हो। इधर क्या लिख सकते हो यू वाई प्लस ए वाई टी जे लिख सकते हैं ना। अब देखो i वाला टर्म इधर i वाले टर्म के बराबर होगा और j वाला टर्म j वाले टर्म के बराबर कर सकते हैं। तो दैट मीन्स यहां से बताओ भी x बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी हो जाएगा और दूसरा होगा भी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। अच्छा ये x टर्मिनल में है तो बताओ इसको लिख सकते हैं मोशन अलोंग x एक्सिस और इसको लिख सकते हैं बताओ ये समझ में आया कि नहीं। x लगा हुआ है तो x एक्सिस की ओर का, y लगा हुआ है तो y एक्सिस की ओर का। क्लियर है। तो सिमिलरली इसी तरह से अगर देखा जाए तो वेलोसिटी का निकाले हैं तो दूसरा फॉर्मूला और क्या था भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s था ना। तो अब बताओ अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस इसको बताओ ऐसा लिख सकते हैं भी एक्स स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो यहां पर x, ये जो s है तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है तो बताओ इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। बताओ y एक्सिस में भी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay ये बताओ ऐसा लिखा जा सकता है। सिमिलरली एक और फॉर्मूला था s बराबर क्या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अलोंग x एक्सिस ये s जो है ये ट्रेवल डिस्टेंस होता है तो x बराबर इधर क्या लिखेंगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। नेक्स्ट अलोंग y एक्सिस y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बताओ इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, नोट करो।
तुम लोग एनडीए भी भरना है ना तुम लोगों को, एनडीए का फॉर्म। हम्म। क्या? हम्म, इसीलिए क्योंकि ये एयरफोर्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एनडीए के लिए इम्पोर्टेंट है। एनडीए में रहेगा। अब अब ये क्या है, थ्योरी है, तब ये डायरेक्ट ये थोड़ी ना पूछेगा। यहाँ जो क्वेश्चन कराएंगे अभी देखना, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए ये करवाए हैं। न्यूमेरिकल जो है वो तभी बन सकता है जब थ्योरी आएगा। जीके जीएस तुम लोग पढ़ रहा है? हाँ, जीके जीएस नहीं चल रहा है तुम लोगों का भी? इंग्लिश तो चल रहा है सर। तो सर से पूछना, सर से पूछना। तो एडमिशन दिन से लिया है ना, तो उन सर से बात करना। एक जो चंदन सर है उनसे बात नहीं किया? वो मैनेजमेंट वही देखते हैं ना, तो उन्हीं से बात करना क्या कहते हैं। एडमिशन उन्हीं से लिया है ना, तब क्यों नहीं? मतलब आते गए जाते गए क्या? ओ, फरवरी हो गया लिखा हुआ, मिटाएं इसको। देखो ये इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दें क्योंकि यहाँ से बेसिक आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, सीधा पूछेगा एक्स कंपोनेंट का निकालिए, वाई कंपोनेंट का निकालिए। तो उस कंडीशन में देखो, हम ये चाह रहे हैं कि एग्जाम का तुम लोगों के सामने क्वेश्चन आए फिजिक्स का, तो वहां पर ये नहीं कहो कि सर इस टाइप का नहीं बताया हुआ है, ए टू जेड बनना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम भी लगे तो डजेंट मैटर, समझ में आना चाहिए। मिटाएं इसके। नहीं ऐसा कहेगा सिलेबस जल्दी से खत्म करना, ऊपर ऊपर पढ़ा दीजिए, तो वो भी कर सकते हैं। अब एग्जाम में कितना बना के आएगा वो अलग मैटर हो जाएगा फिर। मिटाएं इसको फिर। यहाँ से क्लियरली समझ में आ गया। देखो ये कोई भी बड़ी चीज नहीं है, ये चीज पढ़ा है ना, बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या था, वन डायमेंशन के लिए, वन डायमेंशन मतलब अलोंग द एनी एक्सिस। अब मान लो ये ग्राफ हो गया, ऑब्जेक्ट यहां से इस तरह से चल के यहां तक आया, तो यहां पर भी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, यहां पर भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, यहां भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो वही ये दिखाया गया है। क्लियर है, मिटा इसको। चलो एक क्वेश्चन इस पे कर लो, फिर हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। ठीक ठीक। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख लो। इफ लिखो, लिखाई देते हैं। इफ इनिशियल वेलोसिटी of an object if initial velocity of an object is equal to 2i plus 3j meter per second, 2i plus 3j meter per second,
and it moves with constant acceleration of 4i plus 4j meter per second square. 4i plus 4j meter per second square. 4i plus 4j meter per second square. Then calculate the y component of velocity. Calculate the y component of velocity after time t बराबर 5 सेकेंड and also calculate the displacement in this time. सॉल्व करो. तुम लोगों का भी मिल ली तब 2 ही चल क्लास. एक दिन जो आए हुए थे सर यही थे क्या ऑफिस में? नहीं ये नहीं थे, दूसरे थे. हाँ. चलो हो गया. देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, x कंपोनेंट वाइज. सीधा देखो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं. v बराबर क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी, यही लिखेंगे डायरेक्ट. तो अब देखो v का तो v ही रहने देते हैं. u के लिए 2i प्लस 3j प्लस ए टी, ए का वैल्यू है 4i प्लस 4j इंटू में t का वैल्यू कितना 5. तो v बराबर ये हो जाएगा 2i प्लस 3j, ये कितना हो जाएगा 20i प्लस 20j. तो वेलोसिटी बराबर i को i के साथ जोड़ेंगे तो 20 और 2 हो जाएगा 22i प्लस 22i हो जाएगा प्लस में 20 और 3 23j. अब यहां पर थोड़ा ध्यान दो, ये जो वेलोसिटी आया है i और y दोनों लगा हुआ है. तो i लगा हुआ है तो बताओ ये क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट होगा और ये क्या हो जाएगा y कंपोनेंट. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, y कंपोनेंट निकालने के लिए. तो y कंपोनेंट कितना लिखेंगे 23 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर. क्लियर. क्वेश्चन में एक चीज और पूछा था, डिस्प्लेसमेंट निकालने, दैट मीन्स s निकालने. तो s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहां से निकाल दो, u का वैल्यू है 2i प्लस 3j
टी का वैल्यू है 5 प्लस हाफ, ए का वैल्यू है 4i प्लस 4j इंटू में टी स्क्वायर, मतलब हो गया ये 25 का स्क्वायर। तो s बराबर 15i प्लस 15j, यहां से बताओ कितना, 25 गुना 4 100/2, तो 50i, फिर 25 गुना 4 100/2, तो 50j। तो ओवरऑल s कितना हो जाएगा, 50 10 60, 5 65। ओह, यहाँ 10 होगा, तो 50 10 60 i प्लस 65j, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर पूछेगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने को पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, यस, अंडर रूट एक्स टर्म का स्क्वायर और ये वाई वाला टर्म का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यही था मोशन इन प्लेन में, तो कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आईजे लगा देना। क्लियर, तो हम लोग अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। लिख लिया ना, चलो मिटाते फिर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को कहते हैं प्रक्षेप्य गति। लिखो, अच्छा बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं। देखो, इस ऑब्जेक्ट को सीधा फेंकेंगे तो सीधा ऊपर जाएगा, फिर सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे इसको फेंकते हैं, कुछ एंगल पर फेंकेंगे तो इसी तरह ना आके गिरेगा। तो इस तरह का जो मोशन है इसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो लिख लो प्रोजेक्टाइल मोशन में, when a body is projected या थ्रोन लिखो, प्रोजेक्टेड नहीं, when a body is thrown at some angle, some angle with horizontal, that means obliquely, बताते हैं तिरछा होता है ऑब्लिकली का, that means obliquely, then motion of the object is called projectile motion। क्या, हाँ वो भी चल सकता है। हो गया, देखो तो यहां पर क्या करते हैं, हम दो एक्सिस ले लेते हैं, एक ये एक्स ले लेते हैं और दूसरा वाई ले लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को जो फेंका गया है वो कैसे फेंका गया, ऑब्लिकली एट सम एंगल, या सम एंगल कहां से, हॉरिजॉन्टल से। तो यहां से क्या किया गया, मान लो इस तरह से इसको फेंका गया है, ठीक है। तो इस तरह से फेंका जाएगा तो इस तरह से गिरेगा। तो इस प्रकार का जो मोशन है उसी को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स को हम लोगों को पढ़ना होता है, इसको थोड़ा और आगे कर देते हैं। अब देखो इसे, ये पिक्चर समझ में आ गया, इस तरह का मोशन। अब देखो यहां पर ये यहां से स्टार्ट हुआ है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, तो इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो बताओ अगर पूछा जाए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, तो द इनिशियल पॉइंट फ्रॉम वेयर मोशन इज स्टार्टेड या एनीबॉडी इज प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है, इसको लिखाएंगे नहीं, बस पिक्चर से याद रखना है। नेक्स्ट इसमें आता है, देखो ये जो दिख रहा है,
ये एक एंगल बनेगा, किसके साथ एंगल है ये, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को डिफाइन करना हुआ। अच्छा ये क्या होगा, उससे पहले वेलोसिटी यू कह सकते हो, जिस वेग से क्या हुआ, फेंका गया, यहां से फेंका गया है। अच्छा ये इधर डायरेक्शन बताता है, याद होगा पढ़ा होगा, कोई भी कर्व लाइन हो किसी तरह का, इसके किसी बिंदु पर मान लो डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्शन किधर होता है, कर्व लाइन में या कर्व पाथ के किसी बिंदु पर अगर तुम्हें डायरेक्शन बताना हो तो कैसे बताओगे, नहीं अलोंग द टेंजेंट बोलते हैं। जैसे मान लो इस बिंदु पर अगर मान लो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ठीक है, अब पूछेगा कि पॉइंट पी क्यू आर पे डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करते हैं। और टेंजेंट लाइन क्या होता है, किसी एक बिंदु पे टच करता है, मतलब यहाँ से ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। उसी तरह से यहाँ पर ये होगा डायरेक्शन, और इस बिंदु पर ये डायरेक्शन, और इस बिंदु पर ये डायरेक्शन, इस तरह से। क्लियर है, तो यहां पर जो वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी भी जनरली बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पर इसका नाम प्रोजेक्टाइल देंगे। क्वेश्चन जो आएगा तुमको वहां पर टेंजेंशियल नहीं पूछेगा। अब कहेगा टेंजेंशियल क्यों नहीं होता है, तो टेंजेंशियल जो है ड्यूरिंग द मोशन निकलता है, ठीक है। जैसे मान लो ये मोशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर निकालते हो तो टेंजेंशियल कहलाएगा। अब यहाँ से मान लो मोशन स्टार्ट ही किया है तो इसको टेंजेंशियल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है इसको जनरली बोला जाता है प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। क्लियर है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है, देखो सबका अलग अलग अपना टर्म होता है। ये जो एंगल दिखा ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहला जाएगा, ठीक है। ये जो मोशन ड्यूरिंग इस मोशन के अंतर्गत जो आता है तो उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सबका अलग अलग डिवाइड किया गया है, समझ में आया। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। अच्छा ये बताओ ये टू डायमेंशन मोशन का एग्जांपल है या नहीं है, कैसे, इसलिए क्योंकि हर एक जगह जो है दो कोऑर्डिनेट मिल रहा है। देखो इस पॉइंट की बात करो तो यहां से x भी मिलेगा, यहां से y, यहां से x, यहां से y। तो एग्जाम्पल जो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हो, क्या होगा ये सबसे पहले, एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। क्लियर है। साथ ही साथ अब ये देखिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन समझ में आ चुका है, उसके बाद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। अब देखो यहां से एक चीज और इस टर्म में, यहां से लेकर ये जो दूरी दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग रेंज, इसको कहोगे हॉरिजॉन्टल रेंज या सिर्फ रेंज। कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक, मतलब क्षैतिज दिशा में जितना दूरी तय किया जाता है उसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये जो है यहां से लेकर जो हाइट दिख रहा है वर्टिकली, इसको क्या कहेंगे, मैक्सिमम हाइट कहेंगे। क्लियर है, ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। अच्छा ये अगर पॉइंट पूछा जाए ये क्या है, ये पॉइंट का आएगा डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। क्लियर है। तो मेनली इसी सब टर्म को ध्यान में रखना है, तो जल्दी से पिक्चर सिर्फ नोट कर लो।
हो गया, मिटाएं इसको। अच्छा, हो गया। तो अब इसका लिखना है एक्सप्लेनेशन, लिखो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन को पॉइंट वाइज करके लिखा देते हैं, एक्सप्लेनेशन। हो गया। सबसे पहले ये देख लिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन। तो इसका जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे सब टू डायमेंशन के आधार पर। तो दैट मीन्स वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट, एक एक्स वाला और दूसरा वाई वाला। अच्छा ये पिक्चर मिटा दें, फिर से इसको बनाना पड़ेगा। देखो अगर ये वेलोसिटी u है तो इसका बताओ एक कंपोनेंट यहां पर क्या होगा, यू एक्स, एक्स एक्सिस की ओर का है, वाई एक्सिस की ओर का है, तो कितना हो जाएगा यू वाई। कोई डाउट नहीं है। अब देखो यू एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, यू कॉस थीटा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा। ये पहले भी पढ़ चुका है, याद होगा, बताए थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। तो अब बताओ हमेशा एवरी पॉइंट पर क्या लग रहा है, जी, एवरी टाइम जी लग रहा है। याद होगा बताए थे कोई ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंका जाता है तो एक समय यहां पर भी जीरो होता है, तब ये डाउनवर्ड गिरने लगता है। क्लियर। उसी तरह से देखो ये ऊपर चढ़ता जा रहा है और यहां के बाद जो है इस पॉइंट के बाद नीचे गिरना शुरू होता है। तो दैट मीन्स यहां पर भी वाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, एच मैक्स। अभी जस्ट देखा था एच मैक्स। यहां तक क्लियर है, जी सबसे ज्यादा, जी का वैल्यू जो होता है 9.8 होता है, बाकी ऊपर या नीचे जाएगा तो इसका वैल्यू घटता ही है। और जी जनरली अर्थ के सरफेस पे होता है। ग्रेविटेशन चैप्टर में आएंगे तो वहां पे पूरा डिटेल्स इसका पढ़ेगा। देखो z का वैल्यू कितना है 9.8 है, तो 9.8 अर्थ के सरफेस और कुछ किलोमीटर ऊंचाई तक। अब कुछ का मतलब ये नहीं कि 1 किलोमीटर के बाद कम जाएगा, तो लगभग ऊंचाई तक जो है जी का वैल्यू कितना रहेगा तुम्हारा 9.8 ही रहेगा। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जितना तुम ऊपर जाएगा, अब यहां से मान लो कोई गिर रहा है, ठीक है, इस लेवल में कोई यहां से गिर रहा है, बताओ किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, इसका या इसका, क्यों। दोनों को सेम से खींच रहा है, जी से इसको भी, जी को इसको, इससे भी एक्सेलरेशन जो है दोनों के लिए सेम है। तो वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा, ऊपर वाला का या नीचे वाला का, क्यों। यस, सिंपली ये देखो भी बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। इसको हटाओ, भी प्रोपोर्शनल क्या है, टी। तो यहां से यहां तक आने में ज्यादा टाइम लगेगा, समझ में आया ना। ये मान लो 5 सेकेंड में ही आ गया, इसको 8 सेकेंड में आने में लगा, तो यहां पर जो वेलोसिटी होगा इसका ज्यादा होगा, बस ये समझना है। क्लियर। तो ये u cos थीटा हो जाएगा, और ऊपर तो u को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर ले। लिखो नंबर 1 डालकर, वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट्स, u x u cos थीटा, u y u sin थीटा। इसको लिखोगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी,
और ये होगा वर्टिकल वेलोसिटी। हो गया। अब देखो, हाँ, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, यू एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहलाएगा, यू वाई यू एस साइन थीटा वर्टिकल वेलोसिटी कहलाएगा। क्लियर। अच्छा ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्या लग रहा है, जी। तो ऊपर जा रहा है, नीचे जी लग रहा है, तो इसका वेलोसिटी बताओ बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? घटता जाएगा। अब मान लो ये आगे जा रहा है, पीछे से एक खींच रहा है, तो इसका वेलोसिटी बताओ घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा? घटता जाएगा। अब पीछे कोई ना हो तो, इसको आगे फेंक रहा है और पीछे कोई वेलोसिटी नहीं लग रहा है, तब बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट टाइम ऐड करेंगे तब फाइनल बढ़ेगा। इनिशियल जैसे सिंपल ये समझो कि इस एक वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं यू से, यू मान लो 80 था और नीचे क्या बोल रहे हैं कि एक अवरोध लगा रहा है, तो बताओ जैसे जैसे ऊपर जाएगा यू का वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा ना। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट को इधर फेंके हैं यू से, ठीक है, इनिशियल मान लो 80 है, पीछे की और जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आगे जो जाएगा ये 80 ही रहेगा या चेंज होगा या बढ़ेगा, क्या होगा? 80 रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, क्योंकि पीछे कुछ नहीं है, ना ही तो इसको एक्सेलरेट करने वाला कोई है। बात समझ में आ गया? ये इसलिए बताइए, ये दोनों देखो अभी यहां पर हम लोग पुट करने वाले हैं, कैसे, ये देखो। अब यानी कि दो वेलोसिटी, अब हमें इस वेलोसिटी को नहीं सोचना है, अब ये सोचना है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। बताओ वर्टिकल ऊपर की ओर हमेशा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो बताओ आगे की ओर क्या लग रहा है, यू कॉस थीटा, यानी कि यू एक्स, यहां भी यू एक्स, और ऊपर की ओर क्या लग रहा है, यू वाई। ऊपर की ओर यू वाई, आगे की ओर यू एक्स और नीचे की ओर जी। तो बताओ ऊपर u sin थीटा, नीचे z, तो ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वर्टिकल कंपोनेंट वो घटेगा डेफिनेटली, क्योंकि नीचे क्या लग रहा है, z। हॉरिजॉन्टल जो है u cos थीटा, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर नंबर 2 में लिखेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, that means ux remain constant during the motion। मतलब यहां से किसी भी पॉइंट पर तुम निकालोगे हमेशा ux बराबर क्या रहेगा तुम्हारा, u cos थीटा ही रहेगा। क्लियर। लेकिन थर्ड में देखो, बताओ वर्टिकल कंपोनेंट के साथ क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली गोज ऑन डिक्रीजिंग। बताओ होगा? देखो ध्यान से, यहां से जैसे जैसे यहां तक आए, यहां से नीचे गिर रहा है, तो बताओ नीचे गिरना शुरू किया है तो ऊपर का वेलोसिटी 0, कहां पर, यहां पर, तो यहां से घटता हुआ गया तब ना वेलोसिटी 0। मतलब vertical velocity initially goes on decreasing and becomes 0 कहां पर, at maximum height, हो जाएगा at maximum height, and now its direction becomes downward and velocity increases। अब क्या होगा, यहां के बाद वेलोसिटी इसका इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, और यहां तक आते आते इसका सेम जितना सेम लेवल में अगर देखेंगे, ऐसे अभी सेम लेवल है, तो यहां क्या है u sin थीटा, तो यहां पर जो ये हिट करेगा, यहां भी कितना से हिट करेगा,
यू साइन थीटा से। बात समझ में आया? इसको ऐसे भी समझो, ऊपर का वेलोसिटी जा रहा है, नीचे जी लग रहा है तो घटता जाएगा। अब यहां से जब नीचे बढ़ना शुरू करेगा, नीचे जी भी लग रहा है, तो बताओ वेलोसिटी बढ़ा देगा। तो वही चीज यहां हुआ है। क्लियर हो गया? तो यहां पर 2-3 पॉइंट याद रखना है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल वेलोसिटी पहले घटता जाएगा और मैक्सिमम हाइट पर आकर क्या हो जाएगा, जीरो। इसके बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और सेम लेवल में अगर आता है तो सेम कितना वेलोसिटी हो जाएगा, जितना इनिशियल था यू साइन थीटा वही मिलेगा यू साइन थीटा। क्लियर? किसका एंगल? वहां पर देखो, यहां पर ये भी इसी एंगल से गिरा, मतलब ये एंगल और ये एंगल इधर से देखोगे तो लगभग सेम आएगा। तो ये भी तो ऐसे ही गिरेगा ना। से मान लो यहां से हम बॉल फेंकते हैं तो ऐसा तो नहीं है जाके सीधा ऐसे गिरेगा। प्रैक्टिकली देखा होगा, बॉल को मान लो अगर तुम फेंकते हो तो बॉल कैसे गिरेगा, जस्ट लाइक इसी तरह से गिरेगा। समझ में आया? लेकिन यहां पर क्या, जब इसको काफी ऊंचा कर देंगे, ठीक है, मतलब इतना एंगल, तो ये भी इसी तरह से गिरेगा। तो ये जो है यहां पर u साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड बताएगा। क्लियर? नोट कर लो। कल तुम लोगों का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, इसके बाद फोर्थ ही है ना। लॉज ऑफ मोशन से पहले पढ़ेंगे। हो गया? तो थ्योरी जो तुम लोगों को पूछा जाएगा एग्जाम में, तो बस इसी सब से पॉइंट बना के पूछा जाएगा। तो इस सब को बस समझते जाओ कैसे होता है, याद नहीं रखना है, मिटाएं इसको। क्लियर है यहां तक में? अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इसका एक्सप्रेशन के रूप में। एक मिनट। तो अब यहां से देखो, ये हाइट हो गया, तो इस हाइट का हमें व्यंजक प्राप्त करना है या फॉर्मूला जानना है। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट, रेंज। तो ये रेंज का क्या होगा वो निकालना है। अब यहां से लेकर यहां तक आने में जो समय लगता है उसको कहते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट मीन्स उड़ान काल बोलते हैं। ठीक है, तो वो निकालना है। और यहां से लेकर यहां तक जो आने में समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंट, या असेंडिंग होता है ना, चढ़ाव को असेंडिंग बोलता है। यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम होगा उसको कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो ये सब पे डायरेक्ट तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इसको नोट करो। पूरे मिट गया।
नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं या प्रूफ करें? प्रूफ की फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपल ये याद रखो, फ्लाई मतलब क्या होता है? उड़ना, है ना। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब तक हवा में रहेगा जिस समय तक, उसी को क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी बराबर होता है 2u साइन थीटा बटा में z। और इसी में एक ये साइड में लिख लेना, यहां से यहां तक में जो टाइम लगेगा उसको टी ए बोलते हैं, फिर यहां से यहां तक में जो टाइम लगेगा इसको टी डी बोलते हैं। तो दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू होता है टी ए प्लस टी डी, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है u साइन थीटा बाई z प्लस u साइन थीटा बाई z, और ऑल t बराबर 2u साइन थीटा बाई z। ये पिक्चर ड्रॉ कर लेना तो याद रहेगा। टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंड, क्लियर है यहां तक में? मिटाएं इसको। इसका मोशन बता देते हैं, मोशन अलोंग एक्स में क्या होगा, वाई में क्या होगा, ठीक है। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस सिर्फ देख लो क्या होगा, बताओ यू एक्स कितना होगा? सॉरी, कॉस थीटा, यस, यू कॉस थीटा। ए एक्स बताओ कितना होगा? बताओ एक्स जीरो कैसे होगा? एक्स जीरो कैसे होगा? अभी जस्ट देखो लिखाए थे, यू एक्स होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और क्या रेसिस्टेंस नहीं है, और ये u cos थीटा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई मूव कर रहा है तो x क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर हुआ? तो अब यहां पर अगर मान लो कुछ समय बाद vx पूछेगा, टाइम कुछ कोई समय लेकर, तो क्या लिखोगे? v बराबर क्या लिखोगे? ux प्लस ax t, यही ना। तो vx बराबर क्या हो जाएगा? u cos थीटा, ये टर्म जीरो। तो दैट मीन्स ये हुआ कि ux भी u cos थीटा और vx, मतलब यहां से यहां तक में आएंगे किसी भी पॉइंट पर तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा ही क्या लगेगा? u cos थीटा। क्लियर है? अब यहां पर अगर पूछा जाए x क्या होगा? x डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा किसी भी टाइम, तो सिंपल लिखेंगे uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अभी पढ़ा था, याद होगा, अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ अलग अलग किए, वहां पर डायरेक्ट आई जे के फॉर्म में था, लिखाए थे ना। ये वाला देखना, आई करके लिखा होगा। तो x बराबर बताओ क्या लिखोगे? u cos थीटा इंटू टी, ये टर्म जीरो, क्योंकि a क्या है? जीरो। तो दैट मीन्स अगर मान लो पूछा जाएगा ड्यूरिंग द मोशन कि 5 सेकेंड में वस्तु का x कोऑर्डिनेट बताइए, सीधा लिखेंगे u cos थीटा इंटू टी। क्लियर है? और भी स्क्वायर बराबर लिखोगे यू स्क्वायर प्लस 2as, तो उससे कोई खास रिजल्ट मिलेगा नहीं। मोशन
अलोंग वाई एक्सिस, वाई में बताओ यू वाई कितना, यू साइन थीटा वाई एक्सिस का, ए वाई बताओ कितना, कितना, समझ में आया, नीचे की ओर जी क्लियर है। तो अब बताओ भी वाई अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे, यू वाई प्लस ए वाई टी, यानी कि भी वाई बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो किसी भी समय अगर पूछा जाएगा किसी, जैसे मान लो यहां से फेंक दिया, बोलेगा 10 सेकेंड बाद बताइए वेलोसिटी, तो एक x के लिए ये लिखोगे u cos थीटा, y के लिए कितना u sin थीटा माइनस जी टी, इसमें i कैप लगा देंगे, इसमें j कैप लगा देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसके बाद बढ़ने लगता है, लेकिन इसमें जब पुट करोगे ना थ्रू आउट तुम्हारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। यू यहाँ पे पुट करेंगे ना, यू क्या रहेगा मैक्सिमम हमेशा ही, बस समझ में आया, तुम पुट करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वहां तक का। ये जो टाइम दिया हुआ है टोटल यहां से दिया हुआ है, और इस दोनों को हम किस में से माइनस कर रहे हैं, यू साइन थीटा से। एक क्वेश्चन इसमें बना के देखने, यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ भी आएगा ना, तो देखना आ जाएगा वहां तक। नेक्स्ट हम लोग यहां से अब आते हैं y के लिए, तो y बराबर बताओ क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, y बराबर यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब कहोगे यहां पर सर माइनस क्यों दिए हैं, तो इसलिए दिए हैं, हमें ये तो नहीं पता ना कि ये t कितना है। मान लो बोला 5 सेकेंड, और मान लेते हैं 5 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट यहीं रहता है, हमें तो पता नहीं है यहां तक आने में 8 सेकेंड लगता हो या 10 सेकेंड लगता हो, आई डोंट नो। इसलिए यहां पे ये जनरलाइज हो गया, क्योंकि मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है। ये टाइम कहां से कैलकुलेट करना शुरू किए हैं, यहां से ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। तो यहां से जब ऊपर जाएगा तो इसके लिए तो माइनस ही पुट करेंगे, क्लियर। तो y हो गया u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब भी स्क्वायर निकालोगे तो यू स्क्वायर माइनस टू जी एच हो जाएगा, क्लियर है, नोट कर लो। बट इसकी उतना ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, बट कहीं आ गया तो इस तरह से कर लेंगे, नोट कर लो। हो गया लिखा हुआ, कहीं डाउट हो तो पूछना इसमें। हो गया मिटाए।
नेक्स्ट अब लिख लो रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज कह सकते हो या सीधा रेंज कह सकते हो। आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी हो गया। यहां से कुछ केसेस को पढ़ना है। देखो बताओ हमें चाहिए आर का मैक्सिमम वैल्यू। तो बताओ आर के मैक्सिमम वैल्यू के लिए यू तो चेंज नहीं होगा, जी भी चेंज नहीं होगा, बट थीटा को तो किया जा सकता है। तो मतलब ये हो गया फॉर आर मैक्सिमम पुट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना 1। बताओ तो 1 ही क्यों पुट किए? क्योंकि साइन थीटा सिंपल देखो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो इसलिए मैक्सिमम कितना पुट कर सकते हो 1 ही पुट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स यहां पर साइन 2 थीटा बराबर कितना साइन 90 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर कितना 90, तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। तो यहां से पूछा भी जाएगा आर मैक्सिमम जो होगा वो कितना पर होगा, कितना 45 डिग्री। इसको दूसरे तरीके से ही पूछता है, देखो बताता है। तो बताओ आर मैक्स बराबर अब क्या लिखोगे यू स्क्वायर बाय लिखेंगे क्योंकि साइन 2 थीटा कितना लिखेंगे 1। देखो जब कोई हाई जंप करता है हाई जंप यस सॉरी लॉन्ग जंप हाई जंप तो रस्सी पे कूदता है ना, लॉन्ग जंप। तो मान लो कोई लॉन्ग जंप कूद रहा है और उसको मैक्सिमम ट्रेवल करना है, लेंथ लेना है, तो पूछता है कितना एंगल पे कूदना चाहिए, कितना पे कूदेगा बताओ। सपोज दैट हम दौड़ते हुए आए और यहां से वहां तक जंप करना है, कितना एंगल पर कूदेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं 45 पर। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है। और यहां से भी देखो जब 45 के एंगल पर कूदेंगे तो आर का मैक्स मिलेगा। आर मैक्स मिलने का क्या मतलब, यही ना डिस्टेंस मैक्स मिलना। अब क्या करो 45 एंगल को बढ़ा दो या घटा दो, तो ये क्या होगा पीछे जाएगा। देखो 45 अगर बढ़ाएंगे तो देखो 45 एंगल बढ़ाओगे तो इस तरह से जाएगा, मतलब ये ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। अगर 45 से घटाएंगे 45 से घटाएगा तो ये भी क्या होगा पीछे ही गिर जाएगा। तो मैक्सिमम कितना एंगल होना चाहिए 45। तो यानी कि 45 ही एक ऐसा एंगल होगा जिसपे आर का कौन सा वैल्यू मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से एक चीज और देखना है। एक हो गया कि 45 के एंगल पर मैक्सिमम रेंज मिलेगा। अब इफ थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस अल्फा और 45 माइनस अल्फा, या ऐसे इसको देखो कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट को क्या करें 45 प्लस थीटा पर फेंके या 45 माइनस थीटा पर, दोनों ही केस में आर क्या होगा सेम होगा। कैसे देखो अगर मान लो 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा एट एंगल 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा रेंज विल बी सेम। मतलब ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि दो एंगल के लिए रेंज सेम होगा, तो कितना कितना पर 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा। इसका मतलब जरा समझो, मान लो थीटा ले लिए हो कितना डिग्री 15 डिग्री, तो अब इसमें पुट करो 45 प्लस 15 कितना 60, 45 माइनस 15 कितना 30। मतलब 60 पर फेंको या 30 पर फेंको दोनों कहां गिरेगा एक ही जगह गिरेगा, एक ही रेंज को ट्रेवल करेगा। कैसे, तो इसको देख लो, इसको प्रूफ नहीं करते सिर्फ ऐसे समझ में आ जाएगा। देखो कितना है 45 प्लस थीटा और ये 45 माइनस थीटा। अब तुम यहां पर थीटा के पास पुट करोगे, मतलब ये R1 जैसे देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पर कितना 45 प्लस थीटा बाय जी।
तो R1 बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 2 को अंदर भेज दो तो कितना लिखोगे, साइन 90 प्लस 2 थीटा। तो बताओ साइन 90 प्लस थीटा क्या देता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो यहां पर कॉस 2 थीटा लिख देगा बाई जी, लिखेंगे। अब बताओ R2, अब लेना है यू स्क्वायर साइन 2 45 माइनस थीटा बाई जी। तो बताओ ये 2 को अंदर भेजोगे तो 90 माइनस 2 थीटा। तो बताओ साइन 90 माइनस 2 थीटा बराबर कितना, फिर कॉस थीटा, दैट मीन्स यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई जी। तो देखो जितना R1 है उतना ही R2 है, बट एंगल कितना था, एक है 45 प्लस और एक है 45 माइनस थीटा। क्लियर हो गया। मतलब अगर हम किसी प्रोजेक्ट को 45 प्लस थीटा पर फेंकते हैं या 45 माइनस पर, दोनों ही केस में रेंज क्या होगा, सेम होगा। और यदि किसी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट 45 डिग्री पर फेंका जाए तो आर का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। कोई डाउट नहीं है तो लिख लो, ये सिर्फ नोट में लिख लेना, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है क्या। मिनिमम 90 पे, 90 जाएगा तो सीधा चला जाएगा, फिर वो तब वो प्रोजेक्टाइल के अंतर्गत उसको नहीं डालेंगे, तब वो कहां चला जाएगा, स्पेस के बाहर बाहर नहीं जाएगा, सीधा चला जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो भी क्वेश्चन आएगा तो वो तुमको ये पूछेगा कि किसी वस्तु को कितना कोण पर फेंकें कि अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा, कितना पे फेंका जाएगा बताओ, 90 पर, क्योंकि सीधा 90 पर फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा। क्लियर, नोट कर। वही प्रोजेक्टाइल होगा, बताते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन है, एक मिनट रुक जाओ बताते हैं। देखो वहां पर कितना लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा का मतलब कितना, 2 से गुना करना। तो ये जो है ये प्लस में थोड़ी ना, गुना में है। तो यहाँ 45 गुना 2 करोगे कितना आएगा, 90 आएगा ना। तो साइन 90 का वैल्यू कितना, 1। तो डायरेक्ट नहीं आएगा यू स्क्वायर बाई जी। यस, हाँ हाँ, 45 रखेंगे थीटा की जगह पे। देखो यहां से डायरेक्ट हम पुट कर दिए, हाँ यहीं पे 45 डालेंगे ना। देखो तो R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है यहां तक। तो अब देखो यू स्क्वायर साइन 2, यहां पर कितना रखोगे, 45। समझा, समझ गया। मिटा दे फिर इसको। नेक्स्ट अब लिखना है, इधर का मिटा देते हैं। अब लिखोगे इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी हाइट, मैक्सिमम हाइट। देखो मैक्सिमम हाइट में अक्सर कंफ्यूजन आता है। मैक्सिमम हाइट दो तरह से निकलेगा, एक हुआ
ये जिस एंगल पर फेंका गया था उसके लिए मैक्सिमम हाइट। एक होता है कि सीधा कहेगा कि मैक्सिमम हाइट कहां तक फेंक सकते हैं, तो सीधा कितना फेंकेंगे, ऊपर। तो फॉर्मूला पहले देखते हैं। एच मैक्स, एच मैक्स होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2z। अच्छा अभी देखो यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा, इससे पहले क्या था, साइन 2 थीटा। दोनों अलग अलग चीज है। क्लियर है ना सबका? यस। ये साइन स्क्वायर थीटा है और वो था साइन 2 थीटा। तो ये जो h लिया है, ये जो h मैक्स आएगा, ये होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी बाय 2z। अब बताओ इसका भी अगर हमें मैक्स चाहिए, इसका भी मैक्स चाहिए, तो बताओ कितना पुट करना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमम ऑफ हाइट। सिंपल साइन स्क्वायर थीटा को कितना पुट करोगे, 1 ही ना। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यानी कि यहां से साइन थीटा बराबर कितना, 1 स्क्वायर रूट। अब साइन थीटा बराबर कितना, साइन कितना डिग्री का मान 1, 90, थीटा का मान कितना 90। मतलब मैक्सिमम हाइट के लिए कितना पुट कर रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा को 1। तो दैट मीन्स एच मैक्स बराबर आ गया यू स्क्वायर बाय 2z। क्लियर है? ये मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइट है। और ये किसका मैक्सिमम है, इस थीटा कोण के लिए। अगर 30 डिग्री का जाएगा तो मैक्सिमम हाइट इतना होगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन में देखो यहां पर अक्सर कंफ्यूजन आता है। अगर तुमको दिया कि कोई वस्तु को जो है 60 डिग्री, एनी प्रोजेक्टाइल है जिसको 60 डिग्री के एंगल से फेंका गया है, तो एच मैक्स निकालिए, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो वाला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सिंपल कहेगा किसी वस्तु को 60 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है तो कितना अधिकतम ऊंचाई जा सकता है। यहाँ तो कंडीशन नहीं दिया प्रोजेक्टाइल में है कि किस में है, तो कौन सा लगाएंगे, यू स्क्वायर बाई 2g। क्लियर हो गया? सीधा फेंकेंगे वो भी तो ऊंचाई ही जाएगा। तो क्लियर हो गया ना? नोट कर लो। क्या चीज? जी अच्छा, उसी सब से ड्राइव किया हुआ है ये। सिंपल देखो वो वहां पे क्या लिखोगे, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 2g, ऊपर वाला मोशन है। भी यहाँ के लिए क्या पुट करोगे, 0। तो 0 बराबर देखो है ना, ये यू स्क्वायर है, ये 2gh है, उसी से ड्राइव किया गया। हो गया? मिटा इसको, एक नोट करके इसमें लिखो, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। एक मिनट एक मिनट, ये लिख लिया क्या, नहीं लिखा है? अभी देखो टाइम ऑफ असेंडिंग लिखाए थे ना, यू साइन थीटा बाय जी। बताओ ये जो टाइम ऑफ असेंडिंग है यू साइन थीटा बाय जी, ये कौन सा टाइम है, यहां से लेकर कहां तक पहुंचने का, यहां तक, यही ना मैक्सिमम हाइट है। तो अगर पूछे तुमसे कि टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो डायरेक्ट लगा देंगे ये यू साइन थीटा बाय जी। नोट कर लो, कहीं डायरेक्ट याद ही रख लेना इसको न्यूमेरिकल्स के लिए, या कॉन्सेप्ट आता है तो कॉन्सेप्ट से लगा लेंगे। टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ये है। हाँ ये टाइम उसी में लिखेंगे। हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। इसी से देखो एक और रिजल्ट बताते हैं, यू साइन थीटा बाय जी, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट।
अच्छा ये बताओ, अब पूछे तुमसे कि किसी वस्तु को सीधा ऊपर फेंका जाता है, तब बताइए मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगेगा। सीधा लगाएंगे साइन थीटा कितना 90, तो कितना आएगा u बाय जी। मतलब अगर इस वस्तु को सीधा ऊपर फेंको तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय, u बाय जी। क्लियर हो रहा है? नहीं, वो प्रोजेक्टाइल में नहीं आएगा, इसलिए तो थीटा बराबर 90 उसमें पुट कर देंगे। यहां तक क्लियर है? मिटा दें फिर। तो लगभग प्रोजेक्टाइल में फिलहाल इतना ही याद रखना था। हाँ, तुम जो बोला था क्वेश्चन एरोप्लेन में, देखो ये तो हो गया यहां से नीचे से। इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ये हाइट हो गया, यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका जाएगा, मतलब प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका जाएगा, ठीक है? तो ऐसे फेंका जाएगा, तो ये ऐसे गिरेगा, गिरेगा ना? तो हाँ, तो अब यहां से गिरेगा तो इसमें फिर निकालेंगे, तो ये इसका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। मैक्सिमम हाइट निकालना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये मैक्सिमम हाइट पर रखा हुआ था। वेलोसिटी निकालना होता है, सपोज दैट मान लो कहेगा यहाँ का वेलोसिटी बताइए क्या होगा, v इज इक्वल टू वाट। डेफिनेटली यहाँ पर दो डायरेक्शन का निकालेंगे, किसका किसका, वी वाई बराबर होगा ना, सॉरी v बराबर वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। सिंपल लगाएंगे, u v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी एक्स के लिए, फिर u प्लस ए टी वाई के लिए। समझ में आया? एक ये हो गया, एक इसी में होगा कि यहां से फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऊपर फेंकते हैं हाइट पर जाने का मतलब, मान लो छत पे गए, छत पे एक सीधा फेंकेगा, या यहां से ये करेगा, छत पे मान लो चला गया है, अब यहां से ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यहां से ऑब्जेक्ट को फेंकेगा इस तरह से। क्लियर? देखो ये भी हो गया ना, यहां ऑब्जेक्ट था, यहां से फेंका एंगल थीटा पर। तो देखो ये अभी हम लोग ग्राउंड के लिए पढ़ रहे हैं, तब ये छत के लिए, तो इसमें क्या होगा, सारा चीज सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, तो ये हाइट अगर यहां से यहां तक का ही अगर कैलकुलेट सेम लेवल में करने को कहा तो जितना फॉर्मूला भी पढ़ा वही रहेगा। बट यहां से अब देखो हाइट क्या होगा, यहां तक आएगा ना। अब पूछेगा कि भूमि पर पहुंचने में कितना समय लगेगा या कितना हाइट ट्रेवल करेगा। एक तो मतलब ये हाइट जो हो जाएगा वह, प्लस साथ में क्या करेंगे, ये हाइट जो यहाँ एच नोट रहेगा उसको ऐड कर देंगे। अब टाइम अलग अलग आएगा, कहां से, देखो यहां से यहां तक के लिए तो सेम टाइम लगेगा, यहां से यहां तक को क्या बोले थे, टाइम ऑफ असेंट यहां तक के लिए बोले थे, और टाइम ऑफ डिसेंट ये वाला पार्ट का हो जाएगा। लेकिन यहां से जो यहां तक आएगा तो ये भी तो टाइम लगाएगा ना, तो वो टाइमिंग अब उसमें क्या हो जाएगा, हाँ ऊपर सेम रहेगा। तुम नीचे से फेंको या ऊपर, सपोज दैट मान लो हम अर्थ के लेवल से हैं, यहां से बॉल को फेंके और इस पे चढ़ के बॉल को फेंके, टाइम तो सेम लेवल की बात करें तो सेम ही रहेगा। सेम लेवल ध्यान रखना है, मतलब इस लेवल से फेंका है तो इसी लेवल में आना चाहिए, तब दोनों का सेम टाइम। क्लियर हुआ? मिटा दें इसको। चलो अब एक क्वेश्चन लिख लो, न्यूमेरिकल कल रहने दें आज, क्योंकि इसमें ठीक है कल, हाँ कल इसमें न्यूमेरिकल करा देंगे बेहतर से। कल ठीक है, हाँ कल एक तरह से कह सकते हो रेस्ट एंड मोशन का हो गया, कुछ इसका भी क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद मतलब अब तक में जितना पढ़ा है रेस्ट एंड मोशन से वो करा देंगे, क्योंकि कल ही होगा तो फोर्स का इंट्रोडक्शन करवा देंगे तुम लोगों का, ठीक है? तो इस चैप्टर में जाके तुम लोग क्या करना, स्ट्रेट लाइन सॉरी मोशन अंडर ग्रेविटी का जो था उसको एक बार अच्छे से देख लेना है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला जो है इसको देख लेना है दोनों को, ठीक है? फिर 100% बन जाएगा। उसका बुक लिया है क्या, एनडीए का, एनडीए का बुक, वो एनडीए का था? नहीं 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 नहीं, नहीं मतलब अच्छा रिहंत का भी है। ओ नहीं, वो जो तुम उस दिन दिखाया था वो एनडीए के लिए है। डिफेंस वॉरियर करके जो लिखा हुआ था। चलो ठीक है, कल तो